बंगाली समाज में नवरात्र के 9 दिन पूजा पाठ के बाद दशमी के दिन सिंदूर खेलने की परंपरा है और इसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं और मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं, इसलिए जगह जगह उनके पंडाल सजते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है और दशमी पर सिंदूर की होली खेलकर मां दुर्गा को विदा किया जाता है। रांची की दुर्गाबाड़ी में महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला। विजयदशमी का मौका है और मां की विदाई का बेला है। इस मौके पर अभी हम खड़े हैं दुर्गाबाड़ी में, जहां पर विदाई समारोह चल रहा है और जो महिलाएं हैं बंगाली परंपरा जो फॉलो करती हैं या बंगाली समुदाय की हैं, इसके अलावा जो अलग अलग समुदाय की महिलाएं हैं वो यहाँ इकट्ठा हुई हैं और जो प्रक्रिया चलती है यहाँ पर बंगाली परंपरा के हिसाब से वो यहाँ आती हैं, माँ को पान सिंदूर दान करती हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ सिंदूर खेलती हैं। ये पूरा यहाँ पर प्रक्रिया सुबह से चल रही है। ये पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो कितने सुबह से यहाँ खड़ी हैं और ये जो सिंदूर दान करने वाली परंपरा है उसका कितना महत्व है बंगाली समुदाय में। सिंदूर खेलने का महत्व बहुत ज़्यादा हम लोग में मानते हैं। हम लोग एक्चुअली मानते हैं कि माँ दुर्गा ससुराल से मायके आती है 5 दिन। हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं उस फेस्टिवल को और जाते वक्त माँ को विदा करते हैं सिंदूर लगा के और ये कामना करते हैं कि अगले साल फिर आएंगी। माँ का विदाई का खास कार्यक्रम यही है कि हम लोग फिर से माँ को नेक्स्ट ईयर के लिए बुलाते हैं और सिंदूर दे के उनका पूजा करते हैं और सब कोई सिंदूर खेलते हैं। इसे ऐसे ही आनंद करके हम लोग माँ को विदाई देते हैं। कब से आ रही हैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ? 15 मिनट हो रहा है जी। 2 साल से आ रही हूँ। 2 साल से आ रही हैं। बच्चे जो है उब जाते हैं इतनी लंबी लाइन में। वो तो है। इनसे जरा पूछते हैं कि कितने सुबह से हो यहाँ पर? अभी तुरंत है। यहाँ मजा आ रहा है या फिर लग रहा है कि घर चले जाएं जल्दी? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। विदाई का जो यहाँ पर सिस्टम है वो कितना अलग है बाकी पंडालों से? दुर्गाबाड़ी में सबसे अच्छा मतलब रांची में जितने भी पूजे होते हैं सबसे अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का पूजा बहुत अच्छे होते हैं। हम इस पूरे कार्यक्रम का, माँ की विदाई के पूरे कार्यक्रम का अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रेरणा, कैमरामैन संजय के साथ, न्यूज़ 18 झारखंड। और जमशेदपुर के कालीबाड़ी काली मंदिर में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला और महिलाओं ने पहले मां के चरण में सिंदूर लगाया, फिर अपनी मांग में उसे भरा ताकि पति की लंबी आयु बनी रहे। खेला के साथ ही माँ को विदाई दी जा रही है। देखिए कालीबाड़ी में ये माहौल है, महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और जो अविवाहित लड़कियां होती है वे भी लगाती हैं, वो गालों पे लगाती हैं एक दूसरे को। कैलाश से यहाँ पे अपने मायके आती हैं और 4 दिन यहाँ पे रह के फिर वो वापस चली जाती हैं अपने मायके में। तो जब हम लोग के घर की बिटियां जब घर से बाहर निकलती हैं
तो हम लोग उसको अच्छा से खिला पिला के, उसके संतान लोगों को भी अच्छा से खिला पिला के, और चूंकि वो शादीशुदा है तो उनको सिंदूर लगा के फिर हम लोग उसको मायके छोड़ते हैं। तो इसी कारण के लिए हम माँ को भी सिंदूर लगाते हैं और आप एक दूसरे को भी, सब जो शादीशुदा औरतें हैं उनको हम लोग सिंदूर लगाते हैं। यही प्रतीक माना जाता है कि सब अपने अपने घर वापस चलेंगे और भले शांति से और अच्छे से हम लोग रहेंगे, बस यही प्रतीक है किसी का। और जब माँ को हम लोग सिंदूर लगाते हैं ना, माँ का सिंदूर भी हम लोग अपने हाथ में लगाते हैं, तो हम लोग अपना हस्बैंड का दीर्घ आयु कामना करते हैं सबका। हाँ जी, माँ के तरफ से भी आशीर्वाद, हमारे सारे परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए माँ से हम प्रार्थना करते हैं जो है वो सालों साल अक्षत रहे। कालीबाड़ी में जो महिलाएं, उन्होंने कितने डिटेल्स में बताया पूरी जो हमारी परंपरा है कि किस तरह से ये जो सिंदूर खेला एक प्रतीक है। दरअसल एक दूसरे की सुख की कामना करते हैं, अखंड सौभाग्य की कामना तो करते ही हैं, माँ से भी आशीर्वाद लेते हैं, माँ को सिंदूर लगाते हैं और माँ की तरफ से आशीर्वाद लेते हैं। और माँ जो इतनी लंबी यात्रा पे जाती है उनको मीठा खिला के विदा करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक बेटी जब ससुराल जाती है तो जिस तरह से विदा करते हैं, उसी तरह से इस परंपरा का यहाँ पालन किया जाता है। कैमरामैन मनोज पासवान के साथ अन्वी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। 3 दिनों का जमशेदपुर प्रवास पूरी कर मुख्यमंत्री रघुवरदास रांची रवाना हो गए और अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान सीएम रघुवरदास ने महादशमी के मौके पर पूर्वी विधानसभा के कई पूजा पंडालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, झारखंड की खुशहाली के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कन्या पूजन, हवन और आरती की और साथ ही कन्याओं को भोजन भी कराया। और इसके बाद मुख्यमंत्री सुनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुनारी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रघुवरदास को उपायुक्त, एसएसपी समेत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला ने फूलों का गुलदस्ता देकर दशमी की बधाई दी। और कोयलांचल धनबाद के हीरापुर हरिमंदिर में बंगाली समाज की महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला। महिलाएं इस मां की विदाई पर भावुक भी नजर आई। विजयदशमी है और आज देखिए कि विजयदशमी के दिन धनबाद के प्रसिद्ध हीरापुर हरि मंदिर में सिंदूर खेला का परंपरा है। देखिए यहाँ बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं काफी संख्या में पहुंची हुई हैं और देखिए सिंदूर खेला की परंपरा चल रही है। इसे आप सिंदूर खेला कह सकते हैं, सिंदूर दान कह सकते हैं, सिंदूर होली कह सकते हैं। देखिए धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल की धर्मपत्नी भी पहुंची हुई हैं और साथ साथ काफी संख्या में बंगाली समाज की महिलाएं पहुंची हुई हैं। हालांकि दूसरे समाज की महिलाएं भी पहुंचती हैं। चलिए जरा सा मैम से हम बात करते हैं। मैम, पहले तो सिंदूर खेला बंगाली समुदाय तो करती है, लेकिन दूसरे समुदाय मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मारवाड़ी हो, चाहे वो बिहारी हो, सभी लोग आए हुए हैं, तो काफी ये परंपरा सब लोग अपनाने लगे हैं। हाँ, ये परंपरा, सबसे पहले तो मैं धनबाद वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ विजयादशमी की। और ये परंपरा तो सिंदूर की परंपरा है। हम लोग देवी को सिंदूर चढ़ाते हैं और उनसे ऐसे लगता है जैसे साक्षात हम लोग को आशीर्वाद उनसे मिल रहा हो। तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और सबको ट्रेडिशनल कपड़ों में देख के मैंने भी खुद आज बंगाली साड़ी भी पहना है और अलता भी लगाया है। ये जो सिंदूर आप लोगों ने दान किया है, ये सिंदूर जो है पूरे साल भर लगाती हैं आप लोग? जी जी, ये सिंदूर हम लोग साल भर लगाते हैं और बहुत 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 सबके लिए शुभकामना मांगते हैं। हालांकि सिंदूर दान जो है ये सुहागिन महिलाएं करती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुंवारी कन्याएं भी लगा रही है। जी, आप लोग भी लगा रही हैं? पीछे बताएं। हमें सिंदूर खेलना अच्छा लगता है। हम लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, आंटी लोग रहती है तो हम लोग भी खेलते हैं साथ में सिंदूर, जल्दी शादी हो जाए हम लोगों का। और हम लोग थोड़ा सिंदूर लगाने के बाद ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं इस वजह से। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए? नहीं, जल्दी नहीं, बस सुंदर, अच्छा फेस अच्छा लगे, अच्छे लगे। कि माँ जो है बेटी के समान है और बेटी जो है आज एक तरह से कहें कि नवरात्रा में वो ससुराल से अपने मायके आती है। कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। और देवघर में सिंदूर खेलने की परंपरा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाली समाज की महिलाओं ने पहले मां की पूजा की, अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना की। माँ का जैसे विदाई देते हैं,
लेकिन हम लोग मन से विदा देते हैं। एक साल उनका मतलब वेट करते हैं कि फिर अगले साल कब आए विजयदशमी के दिन। दुख तो होता ही है कि माँ का विदा हो रहा है, लेकिन इसमें सब माँ लोग जो हम लोग सुहागन सब माँ लोग हैं, सब मिल के एक साथ होते हैं, आनंद करते हैं, एक दूसरे को सुहागन का मतलब ये करते हैं माँ से, जहाँ में हमेशा सुहागन रहे, अच्छे से रहे, सब अच्छी सुविधा से रहे, यही माँ से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सालों से परंपरा चल रहा है, ये हम लोगों का विशेष दिन है कि हम लोग इस दिन के लिए अपेक्षा करते हैं और अपने सुहाग के लिए, अपने सुहाग का प्रतीक जो जैसा है सिंदूर, उससे हम आज का दिन को शुभ मानते हैं। और लोग जैसे बेटी विदाई होती है तो उसी तरह हम लोग माँ को आज वरण करते हैं। माँ को वरण करके मिष्टी मुख करके हम लोग आज सिंदूर दान खेलते हैं। और गुमला तरफ चलेंगे, जहां महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जिसे वे आगे भी निभा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि जब कुंवारी लड़कियां सिंदूर की होली खेलती हैं तब उनकी शादी जल्दी हो जाती है। खेल रहे हैं हम लोग। माँ को विदा करने से पहले पहले हम लोग मंदिर से माँ को विदा करने से पहले हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और लंबी हस्बैंड की लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत पुराना है, लगभग 400 साल पुराना परंपरा इसीलिए चली आती है। और ऐसा माना गया है कि कोई कुंवारी लड़की अगर यहाँ पे आए और उसको सिंदूर लग जाए तो उसकी भी जल्दी शादी हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ की विदाई का अवसर है और यहाँ महिलाएं सिंदूर की होली खेल रही है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और महिलाओं का यह मानना है कि जो पहले सिंदूर माँ के चरण में लगाती है और उसी सिंदूर को लेकर अपने मांग में लगाती है, जिससे इनकी सुहाग लंबी उम्र हो सके। ये परंपरा बंगाली क्लब की लंबे समय चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और बोकारो में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पति की लंबी आयु की कामना की और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दशहरा की शुभकामनाएं दी। माँ मायके आती हैं, सब परिवार मायके आती हैं। अब मायके आती हैं तो वापस पति के घर जाना भी तो पड़ेगा।